देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आज जो अद्वैय एरिया साहब का फॉर्म भरने के लिए गए तो आवाम का किस तरीके से सपोर्ट मिला। आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना के जो कैंडिडेट हैं अद्वैय एरिया साहब, आज उन्होंने नामांकन दाखिल करा और आज उन्होंने अपना फॉर्म तहसील कार्यालय में पेश किया गया। उसमें आज के अंदर जो माहौल था ये पूरे मालेगांव शहर ने देखा कि आवाम का जो रेला था वो इस कदर तादाद थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जीत का जश्न मनाने आए हुए। ये कोई पगारू वर्कर नहीं थे, ये वोटर थे और पूरी ताकत से वोटर लोग आए हुए थे और दिल और जान से उद्धव साहब को चाहने वाले लोग आए थे। और इसका उद्धव साहब के कैंडिडेट होने की वजह से अद्वैय बाबा साहब को पूरा बेनिफिट मिलने वाला है और इंशाअल्लाह अगले आमदार आउटर से मालेगांव से वो अद्वैय बाबा साहब रहेंगे। इससे पहले मैंने कहा था शोभाताई बच्चों साहब के ताल्लुक से कि इंशाअल्लाह अगली खासदार शोभाताई बच्चों साहब रहेंगे। ये इसलिए कहा था कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, लोगों के अंदर बदलाव की अभी चाहत हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से आवाम के पैसे की लूट खसोट हो रही है, अलग अलग 71-72 योजनाएं लाए लोग ने, सिर्फ आवाम के पैसों को सत्यानाश किया जा रहा है, मतलब आवाम के पैसों को ख़राब किया जा रहा, आवाम के पैसों का मिसयूज़ हो रहा है। सब में आवाम के पैसों का मिसयूज़ इस तरीके से हो रहा कि लाडली बहना जो योजना लाई हुई है, ये पैसा जो है ये आवाम का पैसा है। ये पैसा हमारी दाल मिर्च चावल के ऊपर जो टैक्स लगता है ये उसका पैसा है। ये आवाम जो टैक्स भर रही है, साबुन पर टैक्स है, इस पर टैक्स है ना, और शेतकरी के बीज पर टैक्स है, और बुनकर हजरात के कपड़ों पे टैक्स है, और जो हमारे लाइट बिल जो हमसे जो आज पावर बिल जो हमसे जो दबा के लिए जाता है उसके ऊपर जो डबल ट्रिपल टैक्स लगा के जो पैसे वसूल किए जाते हैं, ये सब हमारे पैसा है। हमारे पैसों को हमें ही लौटाया जा रहा है सब में, और उसको बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से एक योजना है, सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जबकि वो पैसा जो है सरकार का नहीं है, वो जनता का पैसा है और जनता इस देश की राजा है। जनता जो चाहेंगे वो फैसला कर सकती है। जनता को अधिकार है कि वो अपने पैसे को वो किस तरीके से सेव कर सके, ये जनता को अधिकार है। अभी जनता ये चाहती है कि भी हमारे पैसे की लूट खसोट हो रही है, चोरी हो रही है, धोखा हो रही है, और 50-50 करोड़ रुपए लेकर तो ये अदल बदल हो जाते। इनको आवाम है तो दिल से चुन कर देती है ना, एक पक्ष को चुन कर देती है दिल से, और ये फ़ौरन है तो और उनके लिए दुश्मनी मोल लेती है, और फिर है तो बाद में ये उसी पक्ष के साथ जाके बैठते जिनसे दुश्मनी मोल ली गई है ना, और बाद में फिर है तो 50-50 खोखे लेकर है तो ये लोग अपने आप को बेच देते हैं। आवाम इनकी सारी साजिश समझ चुकी है, आवाम जान चुकी है कि उनको हमेशा धोखा मिलता है। आज मालेगांव आउटर के हालात आप देखो, आप अभी तक 20 साल से है तो मंत्री साहब है तो वहाँ पे आमदार रह चुके हैं, है ना। मंत्री साहब ने आउटर के बहुत सारे विभागों के अंदर अलग अलग ज़रिए से उन्होंने ठेकेदारी के ज़रिए से बोलो या ठेकेदारी करा के बोलो, उन्होंने बहुत सारे काम किए, पर उन्होंने थोड़ी सी ठेकेदारी उन्होंने रमजानपुरे में कर लेना चाहिए था, थोड़ी सी ठेकेदारी उन्होंने मालदा शिवार में कर लेना चाहिए था, पर उन्होंने रमजानपुरा मालदा शिवार के अंदर ठेकेदारी नहीं करे और फिर ध्यान भी नहीं दिया। ध्यान रमजानपुरा एकदम लावारी छोड़ दिया। आवाम आज भी परेशान है, चलने फिरने को रास्ते नहीं है, वहाँ पर गटर की सुविधाएँ नहीं है, स्कूलों की सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है, लोग आवाम एकदम परेशान है। उसको देखते हुए खेड़े पाड़े की भी यही दुर्गत है, शेतकरी को सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो रही है। ये सारी चीज़ देखकर आवाम ने जो आज जल उक्रोश जो आपने देखा है, आज आवाम को जो भीड़ देखे, ये आवाम बदलाव चाहती है, और इंशाअल्लाह ये बदलाव आपको 23 तारीख के दिन रिजल्ट ज़रूर साबित होगा, और ये आवाम बताएंगे आपको कि देखो हमने बदलाव करके दिखा दिया। क्योंकि अभी लोग घर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, जिन्होंने उद्धव साहब के ऊपर पीठ के ऊपर छुरा घोपा। ऐसे लोग कभी भी धोखा दे सकते, किसी को भी दे सकते, जो साथ में बैठे खाना खाकर धोखा दे सकते। तो हम तुम्हारे ऐसे लोग धोखा देना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है।
तो कहीं भी आवाम को धोखा दे सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को घर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मेरी एक ज़ाती राय है और तमाम ही मुसलमान महाराष्ट्र के ये सारे उद्धव साहब को चाहते हैं और पूरे मुसलमान की ओर इंशाअल्लाह उद्धव साहब को और महाविकास आघाड़ी को ज़रूर मिलेंगी। ये मेरे दिल से आशा है और ये मैं चाहता हूँ कि तमाम मुसलमान इसको इस बात पर नोट किया जाए कि बहुत सारे अभी चेहरे मालेगांव शहर के अंदर अभी एक आउटर के अंदर एक चेहरा डाला गया है जो कि बीजेपी का कैंडिडेट है, जो बीजेपी का काम कर रहे हैं, उनके वर्कर सारे बीजेपी के है ना, जो हज और उम्रे के नाम पर जो थोड़े से 10-12 झोपड़े बनाकर ये मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं और मुसलमानों की ओट काटना चाहते हैं ताकि अदवा अबा जैसे एक बेहतरीन इंसान है तो उम्मीदवारी से सबको दोष हो जाए या उम्मीदवारी से गिर जाए। तो मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे नकाबपोश लोगों से होशियार रहे, है ना। ये सारे लोग बीजेपी के लोग हैं, इनसे होशियार रहने के इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि इन्होंने मार्केट कमेटी संभाला, वहाँ इन्होंने चोरी करा, है ना। इनके पास पहले कुछ था नहीं, आज इनका पैसा इतना कहाँ से आया, बराबर है ना। अभी मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि मालदा शिवा के अंदर कुछ खाना खिला रही है लोगों को। अब वो ये बता रहे कि भाई उनका इस्तेकबाल जिन्होंने जो उम्रा करने गए थे वो उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं खाना खिलाकर। जब वो खाना खिला के उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं तो फिर उम्रा करने उनके पैसे से क्यों नहीं गए हो? एक सोचने सी बात है। मतलब ये कि ये पैसा भी बीजेपी का पैसा है और बीजेपी के पैसे से आपको खाना खिलाया जा रहा है। ये शख्स जो नकाब पहन कर आया हुआ है, ये बीजेपी के टिकट से खड़े रहेंगे तो उनको पता था कि मुझे वोट नहीं मिलेगी, इसलिए मजबूरी से उन्होंने आज़ाद टिकट भरा है। ये अगर कभी गलती से चुन के आते हैं आपका वोट ज़ाया हो जाएगा, बाद में आप पछताएंगे। इसलिए मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे नकाबपोश से होशियार है जो हमको उम्रे का बहाना बताकर, उम्रे का लालच देकर और छोटी मोटी मदद करके ये हमारा दिल हमारे जज्बात के साथ खेलेंगे और वोट का डिवाइडेशन करेंगे। ऐसे लोगों से होशियार है। ये बीजेपी की तरफ से भेजी हुई एक चाल है, एक साजिश है। ये चुन के आने के बाद कभी इत्तेफाक से कभी ऐसा होता है तो ये सीधा बीजेपी में जाएंगे। हमारा वोट इनको देना मतलब बीजेपी को वोट देने के बराबर है। और मंत्री दादा भूसे साहब ने आज तक 20 साल तक आपने उनको आजमाया है। अब इस बार मेरी ये गुजारिश है कि 5 साल अदवा अबा हीरे साहब को आप वोट दो। हमारा निशानी है मशाल जो है, जो तीर कमान है वो हमारी निशानी नहीं है। मैं मुसलमानों से बोल रहा हूँ, मैं सब लोग बात को नोट कर लीजिए कि मालेगांव आउटर और महाराष्ट्र के जितने भी मुसलमान और हिंदू भाई है मेरे, उन सब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे उद्धव साहब की जो निशानी है वो मशाल है। आप लोग सब मशाल पर वोट दीजिए और पूरी ताकत के साथ महाविकास आघाड़ी और शिवसेना कैंडिडेट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी की जो पार्टी है उनके कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट को और जितने महाविकास आघाड़ी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके कैंडिडेट को पूरी ताकत के साथ, पूरे बहुमत के साथ चुन के लाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।